ओके नाउ द फर्स्ट पार्ट इज वेरी सिंपल। आपके पास यहाँ पे ये बोला गया है कि ऐड टुगेदर 37 kg और 40 को इनको आपस में ऐड करना है। सही है, दोनों के यूनिट्स आपके पास अलग अलग है और दोनों को ऐड करने के बाद यू हैव टू राइट योर आंसर इनटू किलोग्राम। आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। तो सबसे पहले आप कन्वर्ट करोगे, इसे 40 को आपने कन्वर्ट किया, 40 ग्राम्स लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 1000 करोगे ताकि ये आपके पास किलोग्राम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए। नाउ इट इज गोइंग टू बी 0.04। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड 37 प्लस 0.04, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 37.04। दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा पहली बात। अब देखो हमारे पास यहाँ पे पहला वाला पार्ट तो हो गया। बी वाले पार्ट में हमारे पास क्या हो रहा है कि द लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 0.026 meters। करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर, राइट डाउन इन मिलीमीटर्स एंड द लोअर बाउंड ऑफ दिस लेंथ। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आपके पास जो आपको आंसर देना है वो आपको आंसर देना है मिलीमीटर्स के अंदर। सो व्हाट विल आई ट्राई टू डू इज कि आई ट्राई टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू मिलीमीटर फर्स्ट। पहले आप इसको मिलीमीटर के अंदर कन्वर्ट करो। अब मिलीमीटर के अंदर कन्वर्ट करने का सबसे बेहतर आपके पास जो तरीका है वो ये तरीका है कि आप इसको सबसे पहले लेके जाओ सेंटीमीटर्स के अंदर। तो 0.026 मल्टीप्लाई बाय 100 कराया, ये सेंटीमीटर में चला गया, और मल्टीप्लाई बाय 10 कराया ताकि ये वाली चीज हमारे पास कहाँ पे चली जाए, ये वाली चीज हमारे पास चली जाए उसके अंदर, मिलीमीटर के अंदर। तो बिकॉज यू थ्री जीरोस, एक दो तीन बार शिफ्ट हुआ, तो ये आपके पास आ गया 26 मिलीमीटर। नाउ विल टॉक अबाउट दिस थिंग। सो नेरेस्ट के बाद मैंने बताया था कि नेरेस्ट के बाद आपके पास जो भी चीज लिखी हुई होती है ना, आप उसको हमेशा से क्या करते हो, नेरेस्ट के बाद मिलीमीटर लिखा हुआ है तो 1/2, ये हो जाएगा 0.5। अब आपको यहाँ पे लोअर बाउंड बोला है, तो लोअर बाउंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस कराना पड़ेगा। अपर बाउंड मांगता तो ऐड कराते, लोअर बाउंड मांग रहे हैं तो माइनस कराना पड़ेगा। सो 26 में से 0.5 को माइनस करोगे, यू विल गेट योर आंसर 25.5। ये आपके पास सिंपल सा यहाँ पे आंसर निकल आएगा। ठीक है। सो दैट वाज अगेन अ वेरी सिंपल पार्ट। अब जरा इस वाले पार्ट की तरफ सोचो। यहाँ पे ये बोला गया है कि आपको ये बोला गया है कि मरियम हाई इज 1.52 करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। सही है। स्टेट द लोअर बाउंड ऑफ हर हाइट। स्टेट द लोअर बाउंड ऑफ हर हाइट, आपको यहाँ पे लोअर बाउंड हाइट कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहला जो काम हम लोग यहाँ पे करेंगे, नियरेस्ट आपके पास यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो गाइज व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि बिकॉज यहाँ पे मीटर में आपके पास ओरिजिनल वैल्यू इज इन मीटर, तो सबसे पहला वाला काम आप यहाँ पे ये करोगे कि आप इस वाली नियरेस्ट आपके पास लिखा हुआ यहाँ पे सेंटीमीटर, तो नियरेस्ट सेंटीमीटर का मतलब हमारे पास ये कि आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर इनटू मीटर फर्स्ट। तो 1/100 जो हमने किया, तो वी आर गोइंग टू गेट 0.01, ये हमारे पास आ गया। अब 0.01 लिखा हुआ है आपके पास नियरेस्ट के बाद, तो नियरेस्ट के बाद कोई भी आपके पास नंबर लिखा हो 0.01 डिवाइड बाई 2 आप करोगे, सो यू आर गोइंग टू गेट 0.005, ये आ जाएगा। अब हमसे लोअर बाउंड मांगा है, तो 1.52 माइनस 0.005 ये आपके पास हो जाएगा, तो 1.52 आई विल राइट 0.005 यहाँ पे आपके पास पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। सो यू कैन इजीली गेट, या आप यहाँ पे क्या कराओगे, कैरी कराओगे, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपके पास 10। 10 - 5 ही 5 ही हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। सो दैट इज गोइंग टू बी माई फाइनल आंसर विच इज गोइंग टू बी 1.515। ये हमारे पास आ गया पहले वाले पार्ट का आंसर। अब दूसरे वाले पार्ट को जरा हम लोग समझ लेते हैं अच्छे वाले तरीके से। दूसरे वाले पार्ट के अंदर ये हो रहा है कि द लेंथ ऑफ ईच मरियम स्पेसेस इज 0.55। शी वॉक्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 पेसेस पर सेकंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस, कैलकुलेट द डिस्टेंस इन किलोमीटर दैट शी वॉक्स इन 1 आवर। सबसे पहले तो हम निकालते हैं कि यार उसने दो पेसेस हैं और हमारे पास यहाँ पे सेकंड्स की बात हो रही है। सो वो दो पेसेस चलती है, सही है, और उसे टाइम कितना लगता है, 1 सेकंड का लगता है। 1 आवर के अंदर आपके पास 3600 सेकंड्स होते हैं। आपने मल्टीप्लाई बाय 60 करवाना है, तो 3600 सेकंड्स के अंदर वो कितने पेसेस यहाँ पे चलेगी, आपने ये निकाल दिया यहाँ पे एक्स करके। तो ये आपने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया 7200, ये आंसर आ गया। तो 7200 आपने पेसेस वगैरह चल लिए। अब 7200 एक आपके पास जो पेज था उसका डिस्टेंस था 0.55, और आपने चले 7200, तो टोटल जो आपने डिस्टेंस कवर किया है 7200 मल्टीप्लाई बाय 0.55। ये मल्टीप्लीकेशन होने के बाद यू आर गोइंग टू गेट दिस वैल्यू, एंड दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 3960। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, बट 3960 ये आपके पास वैल्यू आएगी मीटर्स के अंदर। अब अगर मुझे इस वैल्यू को किलोमीटर्स के अंदर कन्वर्ट करना है, तो 3960 डिवाइड बाय 1000 हम करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी 3.96, ये आपको आंसर आएगा 3.96 किलोमीटर्स। इज देयर एनी कंफ्यूजन? ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर?
ओके, जल्दी से मुझे बता दो, इज देयर एनी कंफ्यूजन, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इज क्लियर? कोई मसला है? इस्माइल, बशार, बिलाल, दुआ, जैनब, शजल, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर? कोई मसला तो नहीं किसी को? यार फिल भी करते जाओ अपनी बुक्स को जल्दी से। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले सवाल के ऊपर। पेज नंबर कौन सा होगा? 71 के बाद ये 72 आ गया। अब देखो ये वाले सवाल के अंदर इट्स अ वेरी अगेन सिंपल पार्ट, इसको जरा हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली वाली बात हमसे ये पूछी गई है आपके पास कि द कॉस्ट ऑफ अ चेयर $X इज $70, करेक्ट टू द नियरेस्ट $10। द कॉस्ट ऑफ अ डेस्क कितनी आपको दी हुई है? कह रहा है कंप्लीट द टेबल। टेबल आपको कंप्लीट करना है, सबको आपको लोअर बाउंड लिखना है, अपर बाउंड लिखना है। ये नियरेस्ट के बाद 10 लिखा हुआ है, सो 10 डिवाइड बाय 2 यू विल गेट 5। और 5 आने के बाद अगर हमारे पास इसका है तो 70 माइनस 5 ये लोअर बाउंड आ जाएगा। एंड देयर इज गोइंग टू बी, ये आपके पास आ जाएगा 65, और इसका ऐसे ही अपर बाउंड आपके पास आ जाएगा, देयर इज गोइंग टू बी 75। एग्जैक्ट सेम वे के अंदर आपके पास यहाँ पे डेस्क की बात हो रही है तो 900, नियरेस्ट के बाद लिखा हुआ है 50, 50 डिवाइड बाय 2 दैट इज गोइंग टू बी 25। लो बाउंड के लिए हमने क्या कराया, माइनस कराया, तो ये हो जाएगा आपके पास 875। और अपर बाउंड के लिए आपने यहाँ पे ऐड करा, दैट इज गोइंग टू बी 925। सो जस्ट राइट डाउन द वैल्यूज। ये हो गया 65, 75, ये हो गया आपके पास 875, और ये हो गया आपके पास 925। तो बड़े सिंपल से पार्ट्स है। नेक्स्ट वाले पार्ट में आपसे उन्होंने ये पूछा कि फाइंड द लो अमाउंट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ अ टेस्ट। अब मैं जरा एक चीज आप लोग को यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये चीज ना आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आनी, तो प्लीज इस चीज को हमेशा से याद रखना। यहाँ पे लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी की जो एक इंपॉर्टेंट वाली चीज है, ये जरा आपको याद रखनी है। तो ये आपके पास कुछ केसेस है एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। ये केसेस आपके दिमागों में होने चाहिए। अगर ये केसेस आपके दिमाग में होंगे, ये मैंने प्रैक्टिस भी अच्छी खासी इसकी कराई थी, तो आप लोग आराम से कर यहाँ पे कर लोगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात हमारे पास यहाँ पे ये बोली गई है, आपको सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि फाइंड द लो अमाउंट द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 डेस्क। तो टोटल कॉस्ट का मतलब हमारे पास क्या है? टोटल कॉस्ट का मतलब है कि हमारे पास एक डेस्क है और आपके पास 4 चेयर्स है। तो अगर मुझे इसकी ओवरऑल कॉस्ट, बिकॉज मुझे लोअर बाउंड की चाहिए, दिस इज केस ऑफ एडिशन, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आ रहा है, तो ये भी लोअर बाउंड पे जाएगा, और ये चेयर्स की कॉस्ट भी लोअर बाउंड पे चली जाएगी। तो डेस्क की लोअर बाउंड वाली कॉस्ट है 875, चेयर्स की लोअर बाउंड की कॉस्ट है 65। आपने पूरा इसको मल्टीप्लाई कराने के बाद सॉल्व किया, सो फाइनली आपके पास जो कंप्लीट आपको वैल्यू आ जाएगी, दिस गोइंग टू बी 1135, दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। सो दिस वाज अ सिंपल केस ऑफ एडिशन। ये सबको आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए, इसके अंदर कोई मसला नहीं होना चाहिए। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। कह रहे हैं द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज गिवन एज 280, ये आपके पास गिवन है 280,000, करेक्ट टू द नियरेस्ट 10,000। नियरेस्ट 10,000 का मतलब है कि आपने यहाँ पे 10,000 को डिवाइड बाय 2 करना है, so you get 5,000। ये आ गया। से द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरर इन द गिवन वैल्यू। एरर यहाँ पे क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, माइनस हो सकता है 5,000। तो ये आपने यहाँ पे सिंपल सा आंसर यहाँ पे लिख दिया, एरर आपके पास यहाँ पे 5,000 है, ये सिंपल सी बात आपने यहाँ पे लिख दी। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में कह रहा है कि द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर कार्ड आर 7 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लोअर पॉसिबल पेरीमीटर ऑफ द कार्ड। देखो ये हमारे पास ये वाला डायमेंशन बना हुआ है, तो ये आपके पास 7 सेंटीमीटर आ रहा है, ये आपके पास 4 सेंटीमीटर है। इफ आई वांट टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहला काम ये होगा कि आई यूज द फॉर्मूला। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला था 2L+2W, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब आपको यहाँ पे लो बाउंड निकालना है, ये एडिशन का केस है, और नियरेस्ट के बाद यहाँ पे लिखा होता है सेंटीमीटर, तो 1/2, ये 0.5। तो इसकी लो बाउंड की वैल्यू है 6.5, और इसकी लो बाउंड की वैल्यू है आपके पास 3.5। सो बिकॉज वी आर डूइंग अ पेरीमीटर केस, तो लो बाउंड है दोनों के, तो हम आपस में एड अप करा देंगे, लाइक 2 into 6.5 plus 2 into 3.5, so that is going to be 13 plus 7, और ये फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा 20। so that was again a very simple part, nice जैनब। ये आपके पास 2005 वाला सवाल भी हो गया। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, अक्टूबर नवंबर 2005 वाला सवाल करते हैं। इस वाले सवाल के अंदर में क्या गिवन है, देखो एक्जैक्टली सेम चीज होगी, हल्का सा माइनर सा चेंज आता रहेगा। रेक्टेंगुलर टेबल टॉप, जिसके आपके पास यहाँ पे, एक सेकेंड गाइस।
ओके, नेक्स्ट वाला सवाल हम लोग कहते हैं, कह रहे हैं रेक्टेंगुलर टेबल टॉप इज 100 सेंटीमीटर एंड 75 सेंटीमीटर वाइड। तो ये हम लोग सारी अगेन इट्स अ वेरी सिंपल पार्ट, ये लास्ट वाले पार्ट से एग्जैक्टली रिलेट कर है। 100 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, यहाँ पे 75 सेंटीमीटर ये वाइड है। और करेक्ट टू द नियरेस्ट फाइव, नियरेस्ट फाइव का मतलब होता है कि 5 को डिवाइड बाय 2 करोगे यू आर गोइंग टू गेट 2.5। ये आपके पास यहाँ पे सिंपल सा 2.5 निकल आएगा। अब जब ये 2.5 यहाँ पे निकल आया तो आपने यहाँ से करना सारी वैल्यूज निकाल देनी है। लोएस्ट लीस्ट पॉसिबल पेरीमीटर का मतलब होता है कि आई एम टॉकिंग अबाउट लोअर बाउंड। तो मैंने कहा था पेरीमीटर के अंदर जब भी लोअर बाउंड की बात होगी, पेरीमीटर के फॉर्मूले के अंदर एडिशन आता है। तो ये सिंपल सा एडिशन का केस है, दोनों वैल्यूज आपके पास लोअर बाउंड की आएंगी। अब यहाँ पे 100 में से हमने 2.5 को माइनस किया, 97.5 हो गया। इधर से हमने माइनस किया, 72.5 हो गया। तो जस्ट राइट डाउन द वैल्यूज। 97.5 ये हमारे पास हो जाएगा 72.5। तो ये हमारे पास यहाँ पे फाइनल आंसर निकला है, दैट इज गोइंग टू बी 340। ये आपका सिंपल सा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, 340 हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट वाले पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट इज नॉट रिलेटेड टू द एडिशन केस। नेक्स्ट वाला पार्ट हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसको जरा हम लोग रिलेट करते हैं, वो जरा देख लो। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर आपको ये बोला गया द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम, जो आपके पास यहाँ पे गिवन है। रेक्टेंगुलर रूम का जो आपके पास एरिया वो ये करेक्ट टू द नियरेस्ट स्क्वायर मीटर्स। द विड्थ इज 3 सेंटीमीटर। द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम, रेक्टेंगल है तो उसका एरिया आपके पास यहाँ पे होगा लेंथ इनटू विड्थ। सो राइट नाउ आपको यहाँ पे क्या बोला गया, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ लेंथ निकाली। तो लेंथ के लिए मैंने इक्वेशन बनाई, तो लेंथ के लिए इक्वेशन बन गई एरिया डिवाइड बाय विड्थ। तो मुझे यहाँ पे ग्रेटेस्ट चाहिए, सो इसकी वैल्यू मुझे चाहिए बेसिकली अपर बाउंड की। तो ये आपके पास डिवीजन का केस हो गया। तो डिवीजन के केस के अंदर आपने ये नोटिस किया था, वेन एवर आई वांट अ मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम हमेशा से क्या करेंगे कि ये वाली वैल्यू को भी मैक्सिमम पे ले जाएंगे, इस वैल्यू को हम लोअर बाउंड पे ले जाएंगे। तो ये वाली वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू आपके पास चली जाएगी मैक्सिमम पे, तो दैट इज गोइंग टू बी अपर बाउंड। और ये वाली वैल्यू आपके पास चली जाएगी लोअर बाउंड पे। अब यहाँ पे सारे आपको डायमेंशन दिए हुए हैं, स्क्वायर मीटर्स का मतलब है 1/2 0.5। तो ये वैल्यू जब आप अपर बाउंड पे लेके चले गए, सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी 22.5। और वेट की वैल्यू आपके पास 3 थी, नियरेस्ट मीटर था 1/2 0.5 माइनस होगा, 3 से माइनस किया 0.5, सो यू आर गेटिंग 2.5। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 9। सो अगेन इट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट। ये आप लोगों ने आराम से वो कर दी, एक सेकंड में कर देता हूँ। देखो 2.5 इसलिए था हमारे पास, 2.5 इसलिए था हमारे पास कि नियरेस्ट मीटर लिखा हुआ था ना। तो नियरेस्ट मीटर का मतलब होता है कि नियरेस्ट के बाद यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो जो भी नियरेस्ट के बाद चीजें लिखी हुई थी उसको आप डिवाइड बाय 2 करते हो। सो अभी यू आर गोइंग टू गेट 0.5। तो बिकॉज आई वांट लोअर बाउंड फॉर वेट, तो लोअर बाउंड के लिए क्या होगा कि ये वाली वैल्यू को आप माइनस कराओगे, सो यू आर गोइंग टू गेट 2.5। ये बात समझ में आ गई, कोई मसला है? ओके, नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट, ये आपके पास थोड़ा सा रिलेट कर रहा है सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ, तो इसको जरा देख लेते हैं। सबसे पहले बोला है कंप्लीट द स्टेटमेंट इन द आंसर स्पेसेस। करेक्ट करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट। तो वन सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि मुझे सिर्फ इसको यहाँ पे इस वाले नंबर को यहाँ पे चेक करना है। सो वन सिग्निफिकेंट का मतलब ये होता है कि यहाँ तक रखना है। सो आई विल ऑब्जर्व द नंबर विच इज कमिंग आफ्टर दैट। इफ दिस नंबर इज, अगर ये वाला नंबर आपके पास 5 या 5 से बड़ा होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि वी आर गोइंग टू इंक्रीज दैट नंबर। वेरी नाइस, ये 5000 हो जाएगा। और 4872 करेक्ट टू डेयर सिग्निफिकेंस। तो ये आपके पास फिगर होता है 4870। तो यहाँ पे एक दो तीन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं, तो आई विल सिंपली राइट 3, इसका सिंबल 3 आंसर हो जाएगा। अब 7 का हम लोग बी वाला पार्ट ही समझ लेते हैं। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ 50 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ईच measurements is correct to the nearest centimeter। again it's a very simple part, ये आपके पास वही वाली चीज दे रहा है। ये आपने यहाँ पे लिख दिया 50 और यहाँ पे लिख दिया 15 सेंटीमीटर। नियरेस्ट सेंटीमीटर का मतलब था 1/2 0.5 आ गया। राइट डाउन द अपर बाउंड ऑफ द लेंथ। लेंथ की अपर बाउंड के लिए क्या होगा कि अपर बाउंड ऑफ द लेंथ के लिए होगा 50 प्लस 0.5। आप उसके अंदर एड अप करा दोगे, सो यू विल गेट द वैल्यू विच इज 50.5, ये आ जाएगी। अब आपको लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू का मतलब है लोअर बाउंड। तो पेरीमीटर का लोअर बाउंड का आपने फॉर्मूला लगाया, और लोअर बाउंड लगाने के बाद दोनों के आप लोअर बाउंड कंसिडर करोगे। 50 में से 0.5 को माइनस करोगे फॉर लोअर बाउंड, 49.5 आएगा। इधर भी आप माइनस करोगे 15 में से 0.5, सो इट विल बिकम 14.5। तो ये आपके पास पेरीमीटर की वैल्यू निकल आएगी, एंड दैट वैल्यू इज 120। इट्स नॉट 50.5, 128.6 भी नहीं है, ये आपके पास है 128 वैल्यू आ रही है। अब क्लियर है जैनब? ये 128 वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो, कोई मसला है?
ओके, नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास क्या बोला गया, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 5000 गिविंग यू आंसर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसको जरा हमने ब्रेक डाउन किया, इसको हमने 50 मल्टीप्लाई बाय 100 की फॉर्म में ब्रेक डाउन किया। अब बिकॉज 50 की बात की, एस्टिमेट द वैल्यू, ताकि मैं उसको इजीली आंसर निकालूं, तो 50 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा 49 इंटू 100। सो इफ यू डू अ स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग, तो ये आपके पास आता है 7 इंटू 10, ये आपके पास आ जाएगा, तो फाइनल आंसर आपके पास 70 आ जाएगा। तो ये सिंपल से पार्ट होंगे आपके पास, एक एक 2 मार्क्स के, बड़े आसानी से आप लोगों से हो जाएंगे, काफी ज्यादा स्कोरिंग होगी वो पेपर वन। एस्टिमेट का मतलब ये होता है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आप ऐसी कोई वैल्यू यहाँ पे लिखो जो इसके अराउंड हो, सही है, तो आपके पास विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर पूरा सवाल इजीली सॉल्व हो सके। तो ये बहुत बड़ा सिंपल सा पार्ट है। अब नेक्स्ट वाले सवाल की तरफ मैं मूव करता हूँ। नेक्स्ट वाले सवाल में हमारे पास क्या हो रहा है, कह रहा है एक रेस है हमारे पास, एथलीट रन 1600 मीटर्स इन एवरेज स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। द डिस्टेंस इज गिवन करेक्ट टू नियरेस्ट। ये जरा हम बातें यहाँ पे नोटिस कर लेते हैं। और स्पीड है मीटर पर सेकंड के हिसाब से। कैलकुलेट द टू स्टेटमेंट इन द आंसर स्पेस, डिस्टेंस और इसका हमें कंप्लीट करना है। सबसे पहले अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो हमारे पास 100 गिवन है, तो 100 डिवाइड बाई टू, दैट इज गोइंग टू बी 50। सो यहाँ पे डिस्टेंस का लो बाउंड निकालने का तरीका ये होगा कि 1600 में से मैं 50 माइनस करूंगा, तो ये हमारे पास वैल्यू जो निकल आएगी, दैट वैल्यू इज 1550। और डिस्टेंस का अपर बाउंड निकालने के लिए हमारे पास ये वैल्यू होगी कि 1600 के अंदर आई एम गोइंग टू ऐड 50, तो ये हो जाएगा 1650। तो ये आपके पास हो गया 1550 और ये हो गया 1650। और इसी सेम वे के अंदर अगर स्पीड की बात करें, तो नियरेस्ट मीटर पर सेकंड का मतलब ये होता है कि 1/2 0.5 होगा। तो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है 6 स्पीड का, आप यहाँ पे लो बाउंड निकालने के लिए जा रहे हो, तो 6 में से माइनस करोगे 0.5, ये हो जाएगा 5.5। इसका आप अपर बाउंड निकालने के लिए जा रहे हो, तो 6 में से आप क्या करोगे, 0.5 को ऐड करोगे, दिस इज गोइंग टू बी 6.5। तो ये 5.5 और 6.5 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको बोल रहा है, बी वाले पार्ट के अंदर 0.5 इस तरह से आया है कि नियरेस्ट के बाद लिखा हुआ था मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड का मतलब होता है कि 1 मीटर पर सेकंड। तो वन आपके पास क्या हुआ, डिवाइड बाई टू हुआ, तो आपके पास 0.5 आ गया। अब बी वाले पार्ट के अंदर ग्रेटेस्ट पॉसिबल टाइम द रेस कुड हैव टेकन, तो आपके पास ग्रेटेस्ट पॉसिबल टाइम, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपने टाइम को सब्जेक्ट बनाया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गया। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट सही, दैट मीन्स अपर बाउंड की चाहिए, तो डिस्टेंस की वैल्यू अपर बाउंड में चली जाएगी और स्पीड की वैल्यू आपके पास चली जाएगी लोअर बाउंड के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आई राइट द वैल्यू ऑफ अपर बाउंड ऑफ डिस्टेंस विच इज 1650 और डिवाइड कराऊंगा इसे लोअर बाउंड के साथ विच इज 5.5, तो ये आपके पास आंसर निकल आएगा 300। ये आपके पास सिंपल सा इस तरीके से हो जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? कोई मसला है किसी को? ये वाला भी सवाल हमारा हो गया। कैन वी मूव फॉरवर्ड नाउ? अब देखो नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमने ये देखा कि मास व मार्बल आपके पास यहाँ पे गिवन है 5.4। टेंथ का मतलब समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे जब भी आपके पास टेंथ लिखा हो, टेंथ का मतलब हमारे पास होता है 0.1। 10 का मतलब हमारे पास ये था। तो 0.1 इज बेसिकली स्टैंड फॉर टेंथ। तो टेंथ कभी भी लिखा हो, आप यहाँ पे 0.1 लिखोगे। आप 0.1 को डिवाइड बाई टू कराया, सो आपके पास आया 0.05। ये पहली वैल्यू तो आ गई। कह रहा है पहले तो टेबल आप कंप्लीट कर लो, तो आप बॉक्स का भी आपको दे दिया गया, नियरेस्ट 5 लिखा हुआ है, तो 5 डिवाइड बाई टू दैट इज 2.5। टेबल कंप्लीट करने के लिए बड़ा सिंपल सा पार्ट है, टेबल कंप्लीट कर लो। 5.4 में से माइनस कराया 0.05, ये आ गया आपके पास 5.35। 5.4 के अंदर आपने प्लस कराया 0.05, ये हो गया 5.45। ये हमने चार्ट कंप्लीट किया, 5.35 5.45। और बॉक्स के मास के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, 85 था, 85 में से माइनस किया 2.5, ये हो गया 82.5। 85 में हमने ऐड किया 2.5, ये आपके पास हो गया 87.5। ये आपके पास वैल्यूज निकल आई। सो अगेन दिस वाज अ वेरी सिंपल पार्ट, ये 2 मार्क्स आपको मिल गया। कह रहा है फाइंड द लोअर बाउंड फॉर द टोटल मास ऑफ द बॉक्स एंड 20 आइडेंटिकल मार्बल्स। आपको उसका फाइंड करना है, लोअर बाउंड निकालना है। तो आपको टोटल मास यहाँ पे निकालना है। लोअर बाउंड के लिए आपने क्या किया, बॉक्स को ऐड किया, दोनों का लोअर बाउंड आएगा, तो ये 82.5 आया प्लस 20 और मल्टीप्लाई बाय मार्बल के लोअर बाउंड के साथ 5.35 के साथ आपने मल्टीप्लाई कराया। सो फाइनली यू विल गेट द आंसर, और ये आपके पास आंसर सिंपल सा आपके पास निकल आएगा। and then that answer is basically going to be 189.5। ये सिंपल सा पार्ट आपके पास हो जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? किसी को यहाँ पे कोई मसला है? स्माइल क्लियर है?
अब नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसके अंदर हमें बोला गया एस्टिमेट द वैल्यू करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। सारी वैल्यूज को आप ऐसे वन सिग्निफिकेंट फिगर कन्वर्ट करो ताकि आप उसको आराम से सॉल्व कर सको। देखो 4.03 लिखा हुआ है, 4.03 को हम लिखेंगे सिंपल था यहाँ पे 4 का स्क्वायर, और 29.88 को आई कन्वर्ट इनटू वन सिग्निफिकेंट फिगर, सो दैट इज गोइंग टू बी 30 हो जाएगा। देखो एक सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है, यहाँ पे भी एक आ रहा है, और स्क्वायर रूट 150 को नियरली अराउंड मैं लेके चला जाऊंगा स्क्वायर रूट 144 के। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 30, और ये आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे 12 आ गया। देन आई ट्राई टू सिंप्लीफाई विद अ टेबल ऑफ 3। सबसे पहले 3 के टेबल से सिंप्लीफाई करेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 4 वन टाइम और 4 टाइम, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा 40। ये 2 मार्क का दिया हुआ है, देखो कितना सिंपल है, कितना आराम से कर यू गाइस कैन इजीली स्कोर। सही है, बहुत ज्यादा आसान होगा, आप आराम से कर यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट इज एग्जैक्टली सो भाई 144 इस तरह से आया क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ था 150 के अराउंड जो स्क्वायर नंबर वाली वैल्यू 144 है या 169 है, लेकिन 169 और 144 में से ज्यादा करीब जो वैल्यू आपके पास कंपैरेटिवली 144 है। तो 144 पुट करा है, मुझे स्क्वायर रूट 144 का आंसर पता था कि स्क्वायर रूट 144 का आंसर 12 होगा। अब नेक्स्ट वाला पार्ट भी एग्जैक्टली इसी तरह से सिंपल है, कह रहा है वन सिग्निफिकेंट फिगर्स के इसको कन्वर्ट करके दिखाओ। तो 8.62 आपके पास यहाँ पे 9 बन गया। 2.04 का स्क्वायर का मतलब है कि आई राइट द स्क्वायर ऑफ 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया, और 0.285 को हमने कन्वर्ट किया 0.3 के अंदर। तो फाइनली चेक करते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 4, और बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है 0.3, तो 0.3 को अगर आप डेसिमल को यहाँ पे मूव करोगे तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाय 3। तो 3 वन टाइम, 3 3 टाइम, 3 इंटू 40, आपके पास आंसर आ गया 120। नियरेस्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर्स किसकी बात कर रहे हो? नियरेस्ट टू वन किसको, 100 नहीं, 100 नहीं हो सकता ना। नियरेस्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर्स कह रहे एस्टिमेट द वैल्यू करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ दिस थिंग। अच्छा, इस पूरे की बात कर रहे हैं, तो इस पूरे की बात करने के लिए हमारे पास ये हुआ ना, इस पूरे का आंसर की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो फाइनल आ रहा होगा वो आपके पास तकरीबन यहाँ पे उसी फॉर्म में आ रहा होगा। देखो उसने बोला आपसे कि इस पूरे आंसर की वैल्यू, इस पूरे आंसर की बात हुई, इस तरह से नहीं है। इधर हमें ये बोला गया कि इनको इंडिविजुअल वे के अंदर कन्वर्ट करके दिखाओ ताकि आंसर आप निकाल सको। 9 इंटू 40 इस तरह से हुआ कि ये हमारे पास 9 ये था, और ये 2 का स्क्वायर करने के बाद आपके पास 4 लग गया। सो दो आपने यही किया कि यहाँ पे डेसिमल को जब एक बार आगे शिफ्ट करा है तो ये ऊपर हमारे पास जीरो लग गया, इस वजह से कर हुआ। और 2 का स्क्वायर इज 4, इस तरह से होगा। सही है, डन। अब हम जरा आगे मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट्स की तरफ। इस वाले पार्ट के अंदर हमारे पास ये बोला गया है कि एक हमारे पास बास्केटबॉल स्टेडियम है, और आपको ये बोला गया है कि ड्यूरिंग अ सीजन बास्केटबॉल टीम प्लेड 26 मैचेस एंड एवरी सीट वाज सोल्ड फॉर ईच मैच। सही है, सारी की सारी सीटें आपने भेज दी है। एट ईच मैच अ सीट कॉस्ट 18.8। बाय राइटिंग, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्डिंग, बाय राइटिंग ईच वैल्यू करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। आपको वो ये बोल रहा है कि सारी के सारी वैल्यूज को वन सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म के अंदर आप लिख के एस्टिमेट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी। तो जरा कन्वर्ट करते हैं इससे, अगर मैं वन सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर कन्वर्ट करूंगा सो आई विल बी राइटिंग 10,000, और 26 को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो 26 को हम यहाँ पे लिख देंगे 30, और अगर मैं इसे कन्वर्ट करूंगा सो इसे आप कन्वर्ट करोगे 20 के अंदर। सो अगेन इट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट। 10,000 आपके पास सीट्स हैं, सही है। एक सीट आपके पास है $20 की, और इसी तरह के 30 मैचेस होते हैं। सो इफ यू मल्टीप्लाई द होल ऑफ द वैल्यूज, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, एंड देन यू हैव हाउ मेनी जीरोस, 1 2 3 4 5 6। तो आपके पास यहाँ पे 6 जीरोस इस तरह से लग जाएंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो इट वाज अगेन अ सिंपल पार्ट, ये बड़ा आराम से अगर आपके पास हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे ये बोला गया है, नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर देख लेते हैं कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसके अंदर डायमेंशन है 30 सेंटीमीटर बाई 10 बाई 5। अ कंटेनर होल्ड्स एग्जैक्टली 100 ऑफ दीज बॉक्सेस। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर्स ऑफ 100 बॉक्सेस। 100 बॉक्सेस का आपको यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है, और आपको जो आंसर देना है वो आपको मीटर्स की फॉर्म में देना है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल वैल्यूज को आप कन्वर्ट कर सकते हो, या ये कर सकते हो, या एक और तरीका है कि आप सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराओ, फिर आप इसको 3 बार, 3 बार बिकॉज क्यूबिक आता है,
सो 3 बार उसको 100 से वो करवा दो, डिवाइड करा दो। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या तरीका यूज करते हो। तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट 0.3, यहाँ पे हम लिखेंगे 0.1, क्योंकि डिवाइड बाय 100 हो रही है, ये हो जाएगा 0.05, ये आपके पास हो जाएगा। सही है। और इस तरह से अगर अगर हमें वॉल्यूम निकालनी है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, यू गाइस ऑलरेडी नो। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दोगे, 0.3 को मल्टीप्लाई कराया 0.1 के साथ, 0.05 के साथ मल्टीप्लाई कराया, तो ये आपके पास पूरा आ गया। देन मल्टीप्लाई से कराया आपने 100 के साथ, तो ये आपके पास कंप्लीट वैल्यू आ गई। किसी को कोई सवाल है तो बेटा इसमें पूछ लो। मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि आपके पास कंटेनर होल्ड्स 100 ऑफ दीज बॉक्सेस, तो आपको एक कंटेनर का निकालना था, तो वो आपने निकाल लिया। बल्कि 100 बॉक्सेस का निकाल तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी हुआ। सही है, ओके डन। कैन यू मूव फॉरवर्ड नाउ? ये भी आपके पास बड़ा सिंपल है, इसका आंसर निकल आएगा 0.15। अब बी वाले पार्ट की बात करते हैं। बी वाले पार्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे ये सीन हो रहा है कि बी वाले पार्ट के अंदर ईच बॉक्स हैज अ मास ऑफ 1.5 kg, नियरेस्ट 0.1। अब नियरेस्ट के बाद आपके पास 0.1 लिखा हुआ, तो 0.1 को आपने डिवाइड बाय 2 कराया, ये हो गया 0.05। द एम्प्टी कंटेनर, ये बी वाला पार्ट में करा रहा हूँ, द एम्प्टी कंटेनर हैज अ मास ऑफ 6 kg, नियरेस्ट 0.5, नियरेस्ट 0.5 लिखा हुआ था, 0.5 को डिवाइड बाय 2 कराया, ये हो गया आपके पास 0.25। कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल टोटल मास ऑफ द कंटेनर एंड 100। तो आपको टोटल मास चाहिए बट आपको ग्रेटेस्ट चाहिए, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे दो चीजों की बात करूँ, 100 बॉक्सेस और ये आ रहा है। तो 100 बॉक्सेस हमारे पास हैं। तो देखो सबसे पहली बात ये कि मुझे ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए मुझे जो बॉक्स का यहाँ पे मास चाहिए होगा, बॉक्स के लिए मैं हमारे पास 1.5 था। सो बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट का मतलब है मैं अपर बाउंड की बात कर रहा हूँ, तो मैं 0.05 को यहाँ पे एड अप कराऊंगा। सो दिस इज गोइंग टू बी नाउ 1.55, ये बॉक्स का आपके पास अपर आ गया। और एम्प्टी कंटेनर की अगर बात हो रही तो कंटेनर का 6 था, और उसके भी अपर बाउंड की तरफ जाएंगे तो दिस इज गोइंग टू बी ऐड हम करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी 6.25, बिकॉज एडिशन का केस है। सो दोनों आपके पास अपर बाउंड यूज हो रहे होंगे। तो 1.55 आपके पास 100 बॉक्सेस थे, प्लस 6.25, ये आपके पास कंप्लीट आ जाएगा। इफ यू कंप्लीटली सॉल्व इट, तो आपके पास यहाँ पे आंसर निकल आएगा विच इज गोइंग टू बी 1.55 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 6.25। आप इसको पूरा कंप्लीटली सॉल्व करोगे, और फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 161.25। ये आपके पास सिंपल सा यहाँ पे आंसर निकल आएगा। सो अगेन इट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट, ये आराम से आप लोगों से हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, 2010 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ऐसे भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग जल्दी से 11 वाला सवाल स्टार्ट कर देंगे। देखो इन वाले पार्ट्स के अंदर हमारे पास अगेन यही बोला गया कि इट्स अ वेरी रिपीटेड पार्ट, तो ये आप लोग आराम से आई गेस कर सकते हो, इसके अंदर आप लोगों को कोई मसला नहीं होना चाहिए। एक और सवाल मैं यहाँ पे एक करवा देता हूँ जो आपके पास यहाँ पे शायद नहीं है, तो मैं उस सवाल की तरफ लेके जाता हूँ आप लोगों को, ताकि वो आप कंप्लीटली उस वाले सवाल को कर दो। 1 सेकेंड गाइस, एक थोड़ा सा सवाल हमारे पास रह गया, तो वो आपकी बुक्स में शायद नहीं होगा, तो किसी वजह से शायद नहीं आ सका, कोई मिस्टेक हो गई होगी, तो उसको जरा हम लोग देख लेते हैं, वो सवाल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये वाला सवाल सारे के सारे बच्चे देख लो। इस वाले सवाल के अंदर हमारे पास ये बोला गया है कि पेंसिल्स आर पैक्ड इन अ बॉक्स, ईच पेंसिल हैज अ डायमीटर ऑफ 7 मिलीमीटर, नियरेस्ट के बाद मिलीमीटर लिखा हुआ है, तो नियरेस्ट के बाद 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। लोअर बाउंड ऑफ द डायमीटर, तो आपके पास 7 में से माइनस किया आपने 0.5, तो 7 में से आपने जब 0.5 को माइनस किया, ये आपके पास आंसर आया 6.5 आ गया। ये आपने सिंबल से आपने आंसर यहाँ पे निकाल दिया 6.5, ये आपके पास सिंपल सा आंसर निकल आया। कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ अ बॉक्स, find the smallest width of a box that can always hold 8 pencils side by side, give your answer in 7 centimeters। always के वर्ड का मतलब हमारे पास ये होता है, ये पेज नंबर पे नहीं है मनायल, मैंने जो बात बोली है सुनो तो सही, मैं बोल क्या रहा हूँ, ये आपके पास वहां पे नहीं है। देखो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो सीन ये हो रहा है कि आपको स्मॉलेस्ट विड्थ निकालनी है। स्मॉलेस्ट विड्थ ऐसी निकालो कि 8 के 8 पेंसिल वो हो जाए। सो टू मेक श्योर आपके पास 8 पेंसिल ये हमेशा से फिट हो, तो आपके पास पेंसिल की दो चीजें हैं। ये 7 सेंटीमीटर एक्चुअल था, ये पेंसिल आपके पास 6.5 भी हो सकती है, 7.5 भी हो सकती है, लेकिन 110% श्योरिटी हो जाए कि हाँ ये वो लाजमी फिट होगा, तो लाजमी फिट होने के लिए आई कंसिडर कि मैं इसका अपर बाउंड लूँ, क्योंकि लोअर बाउंड तो चलो फिट हो ही जाना है, लेकिन अगर अपर बाउंड फिट हो गया तो उसका मतलब है हर चीज पॉसिबल है, तो हमने इसका अपर बाउंड लिया। 8 पेंसिल है हमारे पास, तो 7.5 हमने मल्टीप्लाई कराया 8 के साथ, तो हमारे पास इसके डायमेंशन जो आया वो डायमेंशन आपके पास यहाँ पे निकल आया 7.5 मल्टीप्लाई बाई 8, दिस इज गोइंग टू बी 60। तो ये जब आपके पास 60 आया,
60 को ये आपके पास आंसर आया था मिलीमीटर्स के अंदर, इफ यू कन्वर्ट, क्योंकि आपको आंसर सेंटीमीटर में देना था, तो 60 डिवाइड बाय आपने 10 करा, तो ये आपके पास आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर एवरीवन, और इज देयर एनी कंफ्यूजन? किसी को कोई मसला है तो प्लीज बता दो। ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इज क्लियर, किसी को कोई मसला तो नहीं है यहाँ पे? ये वाला सवाल भी हमारा हो गया। हम नेक्स्ट वाले सवालों की तरफ मैं मूव करता हूँ, 2010 वालों की तरफ। यार हमारे पास सीन यहाँ पे ये हो रहा है कि नियरेस्ट के बाद देखो, बी वाले पार्ट के अंदर बोला है कि मैक्सिमम चीजें वो होल्ड कर सके। इसका मतलब है 8 स्मॉलेस्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 6.5 तो फिट हो जाएगा, बट जैसे ही कोई भी पेंसिल अगर आपके पास लार्जेस्ट वाली सारी पेंसिल निकल आई तो उसको फिट नहीं करेगा। तो जब भी हमारे पास यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती है कि व्हेनेवर दे आर टॉकिंग अबाउट ऑलवेज या डेफिनेट की बात होती है ना हमारे पास, तो उसके अंदर वी आर गोइंग टू टेक कंसिडरेशन इनटू अपर बाउंड। हम अपर बाउंड को डायरेक्ट कंसिडर करेंगे, क्योंकि वंस ये सारी पेंसिल अपर बाउंड वाली यहाँ पे फिट हो जाएंगी तो लोअर बाउंड वाली तो ऑटोमेटिकली अबीरा फिट हो जाएगी। अब बात समझ में आ गई? दैट इज द मेन कंडीशन। अब क्लियर है? ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। अब हम जरा आगे मूव करते हैं इन वाले पार्ट्स की तरफ। अब देखो हमारे पास यहाँ पे ये बोला गया है कि सारे के सारे नंबर्स को आप यहाँ पे वन सिग्निफिकेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके दिखाओ। तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, सारे के सारे नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे कन्वर्ट किया, तो बाय राइटिंग ईच नंबर, इससे आपने 50 लिख दिया, इसे आपने 0.2 का स्क्वायर लिखा, 3.94 लिखा हुआ था तो ये 4 हो गया। सही है, 50 को ये आपने लिख दिया, और ये हो गया आपके पास 0.04 हो गया, डिवाइड बाय 4 करा है। 4 को डिवाइड जैसे ही करेंगे ये 0.01 हो जाएगा। इन 50 को जैसे ही आप 0.01 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5। ये आपको 2 मार्क्स इस बात के मिल गए। ये सिंपल सा पार्ट था, बड़ा आसानी से ये हो गया। आप नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर आपको ये बोला गया, तो बड़े सिंपल से पार्ट है। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 41 मिलीमीटर, करेक्ट टू नियरेस्ट। 1 डिवाइड बाई 2 आपके पास आंसर है 0.5, लोअर बाउंड ऑफ द लेंथ। 41 में से 0.5 को माइनस करा है, ये आपके पास आ गया 40.5। गिविंग और आंसर इन सेंटीमीटर्स, कैलकुलेट द लोअर बाउंड ऑफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर का लोअर बाउंड चाहिए, तो पी आपके पास 3, एक साइड आपके पास 40.5 की है, लोअर बाउंड मैंने कंसिडर किया तो फाइनली 121.5 है। ये आपके पास आंसर जो आ रहा है ये आपके पास मिलीमीटर की फॉर्म में आ रहा है, तो 121.5 को डिवाइड बाय 10 करेंगे ताकि ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाए। सो 12.15 ये आपके पास सेंटीमीटर के अंदर आ जाएगा। सिंपल सा। बोलो बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलते जाओ। यार 3 से इसलिए किया बिकॉज ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होती है ना जैनब। ट्राइंगल की बात हो रही है, वो रेक्टेंगल की नहीं बात कर रहा। मतलब रेक्टेंगल की बात करते तो खैर एक और डायमेंशन दिया जाता है, लेकिन स्क्वायर की बात करते तो 4 होता। तो इसी वे में ट्राइंगल दिया हुआ है तो इसकी वजह से वो हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहे हैं अगेन बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट। ये तो सवाल लाजमी आपके पेपर में आना है, पेपर 1 का 1-2 मार्क्स का। तो इसके वो तो प्रॉपर तरीके से आप ग्रिप कर लो। बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ। तो इसकी वैल्यू आपको एस्टिमेट करनी है, सारी की सारी वैल्यूज को आपने कन्वर्ट किया। अगेन आपने वही वाला काम किया कि यहाँ पे आपने सबसे पहले लिखा 0.387, तो ये 0.4 हो गया। ये 7 का स्क्वायर हो गया। 8.11 को आपने कन्वर्ट किया 8 के अंदर, तो फाइनली आपके पास यहाँ पे हुआ 0.4 इंटू, ये आपके पास आया 49। 7 का स्क्वायर बेसिकली 49 आता है। मैं जरा एक और इसके अंदर एक चीज चेंजेस करूंगा, वो भी जरा देख लो। इस 49 को मैं कन्वर्ट करूंगा 50 के अंदर, सही है, ताकि ये आपके पास पूरा के